गरीब नवाज पातशाह धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच सभाईमान सतसंगी प्यारिओ, अज दा दिन होर साडी जिंदगी के खजाने विचों कट गया। जितना समा मिलिया है गुरु चरणों विच जुड़ के मालिक दे दर नाल जोड़ के अपनी बिरती नूं सफल करन दी कोशिश करिए। ध्यान गुरु चरणों विच जोड़ो, असीस बख्शो, अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक विद्वान पुरुष की बड़ी प्यारी एक लिखत है। वो कहते ने कदे बनदा इतिहास नहीं इस गल्लों, कदे बनदा इतिहास नहीं इस गल्लों कि असी राजियां दे बहुते पूर जम्मे। आउण वालियां नस्लां ने पुछना है किहड़ी कौम ने बहुते मंसूर जम्मे। कौमां जग ते ओही जिउंदियां ने जिन्हां कौमां नूं मरन दा झल पै जाए। मुल पैंदा सदा कुर्बानियां दा, भावें अज पै जाए ते भावें कल पै जाए। शहीद दा डुल्लिया खून धरती ते कदे अजाई नहीं जांदा। वक्त लग जांदा, गल वखरी है। कौम ना सियाणी होवे बहुता समा भी लग सकदा है, पर एक दिन वो कुर्बानी दा रंग दुनिया विच प्रगट जरूर हुंदा है। दूसरी एक बेनती होर करदे हैं, फिर गल अगे तोरदे। अपनियां गुआंढी कौमां नूं देखदे हैं तां किसे दा इतिहास ही नहीं, लोक उहनूं मिथिहास कहंदे ने। हिंदू धर्म दीयां जिन्नियां भी गाथावां ने उहनूं मिथोलॉजी कहंदे ने, मिथिहास कहंदे ने, इतिहास नहीं कहंदे। पर फिर भी उन्हां दी दुनिया विच चर्चा है। ईसाई धर्म दे कोल एक शहीद है, उन्हां लोकां दे गलां विच टाई लटका दित्ती अपने शहीद दी याद विच। अज जिहड़ी टाई है, सन है, ये सारा ईसाई धर्म दी देन है। हजरत मुहम्मद साहब, हजरत ईसा, इतिहास के इन्होंने थोड़ी थोड़ी मुश्किल चलिया ने, पर इतिहास बड़ा उगा इन्हां दा। सिख इतिहास दे एक एक पन्ने ते कई कई शहीद पे ने, एक एक पन्ने ते कई कई शहीद पे ने। और बदकिस्मती असी अपने शहीदां दे नाल अमीर तां की होना सी, सानू शहीदां दे नाम भी नहीं पता होंदे। चमकौर दी गढ़ी विच 40 शहीद होए ने। अज किसी नूं पुछ के देख लो कि मैं करना, मेरे वर्गे नूं 5 नां याद नहीं हुंदे। सिर्फ ना ही याद रखने, बाकी दी गल बड़ी दूर है। उन्हां दी जीवनी की सी, की उन्हां दा पिछोकड़ सी, बड़ी दूर की बात। एक नखास चौंक है लाहौर दे विच, अजकल उहदा नाम शहीद भाई मनी सिंह चौंक है। इक्को थां ते करीब 10,000 सिख शहीद होए हुए हैं। 10,000 सिख, सानू नहीं पता, नहीं इस गल का एहसास। कहने तो मुराद मैं किन्नियां कु गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करां। बेअंत शहीदी दे पन्ने भरे पे ने। हाले आपां एक शहीद की गल कर रहे हैं, सिर्फ एक शहीद की इन्ने दिनां दी। उहदे विचों भी मैं बहुत छोटा करके कोशिश करना भी तुहाडे नाल सांझा करां, जिन्ना क भी कणका साडे हिरदे च वस जाए। कम से कम अपने बच्चों को दसन जोगे हो जाइए। बाबाणियां कहानियां उत सपुत करेन, जड़ियां साडे बजुर्गों दीयां कहानियां ने ना, इन्हां ने सानू सुपुत्र बनाउणा है। साडे बजुर्गों का आ इतिहास सी, आ कुछ उन्होंने साडे लई कीता ते सानू ये कुछ करना चाहिए। मेरा विरसा आ है, मेरा पिछोकड़ आ है। मैं नशियां च ना लगा, क्योंकि मेरे बजुर्गों ने मेरी खातर एक एक खून की बूंद डोली हुई है। प्रोफैसर पूरन सिंह वर्गिया ने पढ़ के एक गल आख दी सी, कहन लगे मैनूं ते इउं प्रतीत हुंदा है पंजाब वसदा गुरां दे नां ते। मैनूं ते इउं प्रतीत हुंदा है भी पंजाब जिहड़ा है वो गुरुआं दे नां ते वसदा है, ते उत्थे गुरुआं दी धरती दे उत्ते इन्ना कुछ खून डुੱਲਿਆ होया है। गल अगे मैं अज शुरू करनी चाहुंदा। आपां पिछलेरे दिनां च या कल भी थोड़ी जी विचारबाजी करदे हां ताकि पकड़ बन जाए। कल आपां सांझ पाई सी राहों नूं किवें जित्तिया ते राहों किवें हारी, फिर तीजी बारी किवें जित्तिया। कल थोड़ी जी सांझ पाई सी सरहंद बारे,
सरहंद भी उस वेले गुरु के सिखां कोलों जांदी लगी, इहनूं भी जित लिया। हुण इत्थे बहादुर शाह बैठा है, हालांकि वो थोड़ा जिहा सढौरे वल दी होके आया, गल वखरी। साडे कोल शाहबाद मारकंडा ये भी चला गया, समाणा भी चला गया, क्योंकि कल दस ने अर्ज की सी भी मुगल इकट्ठे हुंदे चले गए, सिख खिलरदे चले गए, जिहदा कारण है जिहड़े इकट्ठे हुंदे चले गए उन्हां दीयां जित्तां होण लग पईयां, जिहड़े बिखरदे चले गए उन्हां दीयां हारां होण लग पईयां। ते कल रोज जिक्र कीता सी इत्थे तक विचारां संखेप दे रूप विच। बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ के किले विच है। लोहगढ़ का किला मुगलिसगढ़ तो बदल के बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इहदा नां रखिया सी। बड़ा तकड़ा किला सी, सढौरे दे लागे है। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं इह पता लग्या कि बहादुर शाह सारा कुछ छड्ड के करीब 80,000 की फौज लैके सिखां दे मगर पै गया है, ते फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सोचिया मैनू हले इस धरती तो थोड़ा जिहा किनारा कर जाना चाहिए, मैनू दूजे पासे चला जाना चाहिए, क्योंकि गिणवे चुणवे शहीद ने, गिणवे चुणवे साडे कोल सिख ने, जे उन्हां नूं भी मैं इस तरह बर्बाद करदा रहा तो बहुता लंबा समा साडा इतिहास साथ नहीं देवेगा। सोच विचार करके उस लोहगढ़ के किले विचों 30 जनवरी 1711 नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर रात दे वक्त हनेरी रात वेले अपने कुछ गुरु के सिखां नूं लैके इधर पहाड़ां वाले पासे नूं निकल आया। रब दा सबब कुदरती गल है, जदों ताकत होवे ना, गुरु तेग बहादुर साहब जी दे एक बचन नाल तुहाडे नाल साझा करदा जावां। साहब कहंदे बंदे नूं बंधन कदों पैंदे ने, भावें बंदे दी गल कर लईए, भावें देश दी गल कर लईए, भावें परिवार दी गल कर लईए, कौम दी गल कर लईए, गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी सारियां ते लागू हुंदी है। साहब आखते ने, कहंदे जदों बल कमजोर हो जाए ना उदों बंधन पै जाया करदे ने, ते बंधनां दी आस भी नहीं रखनी चाहिए भी कोई कट्टेगा आके। रब ते भरोसा रख के मर्दां नूं आपे हिम्मत करनी पिया करदी है, कुछ सही नहीं हुंदा। साहब दी बाणी दे 2 श्लोक कह के अगे गल तोरां। बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होत उपाए, कहो नानक अब ओट हर, गज त्यों हो सहाय। जेड़े परिवार विच इतफाक है उत्थे बल है, उत्थे ताकत है, वो परिवार कदे किसी की गुलामी नहीं करेगा। जेड़ी कौम दे विच इतफाक है, ताकत है, वो कौम कदे किसी की गुलामी नहीं करेगी। जेड़े देश विच इतफाक है, उत्थे इकट्ठ है, उत्थे ताकत है, वो देश कदे किसी का गुलाम नहीं होवेगा। ते जिन्हां दी ताकत खेरू खेरू हो जाए वो चंद रोज दीयां गल्लां होया करदियां ने। बादशाहियां दे तख्तां ते बैठण वाले लोग कल किसी दे घर नौकरियां करदे वेखे जा सकदे ने। बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होत उपाए, कहो नानक अब ओट हर, गज त्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटे, गुरमते नहीं विश्वास रखदी भाई कोई नेकलंक अवतार आएगा तो शायद मेरे बंधन कटेगा। बल होआ बंधन छुटे, सब किश होत उपाए, कहो नानक अब ओट हर, गज त्यों हो सहाय। नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। हे रब्बा तेरे तो बिना मैनू किसी का सहारा नहीं है, ते तू मैनू बल बख्श ताकि मैं अपनी जिंदगी के मंजिलों नूं पा सकां। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लोहगढ़ का किला ते छड्ड दिता, पर चेता रखियो जे होर विचारे का किहड़ा कोई ठिकाना है, होर किहड़ा कोई आसरा, कित्थे चला जाए। पहाड़ां वाले पासे नूं तुर पिया। जदों पहाड़ां वाले पासे नूं तुर पिया ते राह विच जिहड़े लोग कल अगे अख नहीं सन चुकदे वो भी राह विच आण खलोते। जिहड़ा विचों 1-2 घटनावां दा तुहाडे नाल जिक्र करना है। इहदे विचों आनंदपुर साहिब दे इलाके विच कहलूर, भुलना नहीं चाहिए सानू, बार बार मैं बेनती करा, इन्हें बड़ा लहू पीता होया इस स्थान ने। कहलूर का राजा सी भीम चंद, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं साझा करना। ਇਹਦੇ बापू का नाम सी दीप चंद, ਇਹਦਾ नाम है भीम चंद। भीम चंद का पुत्र अगे जमेर चंद, मैं सौखा जिहा करके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ साझा करांगा। भीम चंद वो है जिहदे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पहला जंग लड़ना पिया सी भंगाणी दा। ये भीम चंद करके लड़ना पिया सी।
भीम चंद गुरु घर दियां चंगियां चीज़ां देख के लुभाईमान हो गया। मन विच तमन्ना जागी, मैं गुरु घर दियां चंगियां चीज़ां अपने कोल लै आवां। एक दरवेश के दरबार विच ओह चीज़ां नहीं होणियां चाहीदियां जिहड़ियां राजे महाराजियां दे दरबार विच होणियां चाहीदियां ने। मैं भीम चंद कहलूर दा राजा, मेरे कोल ओह चीज़ां नहीं जिहड़ियां गुरु गोबिंद सिंह कोल ने, ओह लैणियां चाहीआं। सतगुरां ने नां दित्तियां ते उहने एक चाल खेडी, सतगुरु जी ने वह भी सफल नहीं होण दित्ती ते आखिरकार एक भंगाणी का युद्ध होया 1687 दे विच। कई विद्वानां 86 लिखे ते यह चढ़ाई कर गया, यह मर गया, भीमचंद मर गया, इन्हें कोई जंग लड़िया। उस तो बाद विच इहदा पुत्र सी अजमेर चंद। याद रखण जोग बात है, मैं बेनती करा, उन्हें 10 जंग सानू हुण इह ख्याल ही नहीं रहिंदा, 10 जंग उन्हें गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नाल लड़े ने। जेड़ा भी आनंदपुर साहिब नूं छड्डण लई मजबूर कीता है, उहदे विचों मुखिया ये अजमेर चंद है, भीमचंद दा पुत्र है। जदों ये बाबा बंदा सिंह बहादुर पहाड़ां वाले पासे नूं गया ते यह अजमेर चंद ने, क्योंकि इहदा नां मूँह खुलिया होया सी, इहनूं बड़ा हंकार सी इस गल दा। इहने सोचिया भी मैं शायद हुण भी जित हासिल कर लांगा। इहने बाबा बंदा सिंह बहादुर दे राह विच आउण दी कोशिश कीती। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल उन्हां सिर लत्थ सूरमियां ने चंगी तरह जंग लड़िया, जेड़ा कदे भी नहीं सी हारिया, जेड़ा अपने आप नूं जेतू करार दिंदा रहा सी हुण तक, वो अजमेर चंद दे हथियार सुटवा दिते। अजमेर चंद ने गुरु के सिखां कोल हथ खड़े करके आ गया, मैनूं बख्श लवो, मैं हुण तक जिन्नियां भी भुल्लां कीतियां ने, खालसे दी चरण खाक मैं मस्तक ते ला के कसम खाना है, अज तो बाद मैं खालसे दा वफादार रवांगा। इतिहासकारां इत्थे 2 गल्लां बड़ियां प्यारियां लिखियां ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस वेले उन्हें छड्ड दिता, छड्ड के अगे जाण लगे ने, पर इतिहासकारां गल्लां लिखियां ने, कहण लगे 2 गलतियां इस वेले बड़ियां वड्डियां हो गईयां। पहली गलती ये होगी भई जिहड़ा लोहगढ़ दा किला छड्डिया सी, जे किते उहदे विच राशन पानी हुंदा ते ओह किला छड्डण दी लोड़ ना पैंदी, चलो छड्डना पिया। दूजी गल ये सी भी जिहड़ी राजधानी है वह लोहगढ़ नूं नहीं सी बनाउणा चाहीदा, सटोरे वाले पासे नहीं सी बनाउणी चाहीदी, वह इधर सरहंद विच बनाउणी चाहीदी सी। सरहंद नाल सिखां दा खास लगाव सी। जिहड़ी बेनती करन लगा सा, हुण एक गलती बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इत्थे होर कर ली। वह गलती ये कर ली भी अजमेर चंद 2 दिन थोड़े दिन पहले तुसां सुनिया है भई सुच्चा नंद नूं किवें सज़ा दित्ती, जिन्हें साहिबजादियां दी शहीद कराउण विच हत्थ लाया सी। वजीर खां नूं सज़ा किवें दित्ती ते इस पापी ने 10 हमले कीते सन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे उत्ते। इहने इन्ना भी ख्याल नहीं सी कीता जिहड़ा सरसा दे किनारे जंग होया सी, इसे अजमेर चंद दी चुक सी। ये बड़ा लंबा समा उत्थे आनंदपुर साहिब दी जंगां दे विच हिस्सा लैंदा रहा ते इहनूं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिर्फ हत्थ खड़े कर दित्ते, इहनूं छड्ड दित्ता। उदों भी सिखां दे अंदर एक निक्की जी चिणक फैली ते किन्ना चंगा हुंदा जे इस पापी नूं सुच्चा नंद वर्गी ना सही जां उस वजीर खां वर्गी ना सही, थोड़ी बहुती सजा इन्हूं जरूर देनी चाहिए सी। इस पापी ने भी सिक्खी दा लहू पीता होया है। इस तो अगे चलिए, बाबा बंदा सिंह बहादुर इधरले पासे होर कई पहाड़ियां दे कोलों ईन मनवा के आखिरकार चंबे दे इलाके में चला गया। चंबे दे इलाके दा राजा है उदय सिंह। उदय सिंह दे मन विच एक डर है, बंदा सिंह बहादुर दे कोल फौजां भावें थोड़ियां ने, साधन भावें थोड़े ने, पर इहदे हौसले बड़े बुलंद ने। तरलोक सिंह ने गल लिखी बड़ी प्यारी, कहण लगे जिन्हां दे हौसले बुलंद होण ना ਉਹ कौमां कदे हार के भी नहीं हारदियां, क्योंकि कदे ना कदे बंदा जित जाता है, क्योंकि उन्हां लोकां दे मन बड़े उद्यमी हुंदे ने। जिहड़े लोग तन करके गुलाम हुंदे ने ना, वो कदे ना कदे आजाद हो जाया करदे ने। एक विचों बेनती होर करन लगा, दुख दीयां गल्लां कई वारी सामने आ जांदियां। अज साडी कौम तन करके गुलाम नहीं है, अज साडी कौम मन करके गुलाम कीती जा रही, मन करके इहदे मन की सोच बदली जा रही है। सिख नूं सिक्खी कमाउण दा शौक खत्म हो गया, सिख नूं सिख होण दा मान खत्म हो गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि कदे नूं बड़ा बड़ा मान हुंदा सी। विच छोटी जी उदाहरण दे दियां। एक सिख जगत दा लिखारी होया SS अमोल, बाकमाल लिखतां लिखियां ने इस बंदे ने। अनाथ आश्रम च पढ़िया,
बेचारे का सहारा कोई नहीं सी, माता पिता छोटी उम्र च चढ़ाई कर गए सन। वैसे अनाथां ने भी बड़ा जिंदगी दे विच रोल अदा किया है। याद रखण योग बात है, जस्सा सिंह रामगढ़िया इहदा भी प्यो नहीं सी, बघेल सिंह इहदा भी प्यो नहीं सी, हरी सिंह नलूआ इहदा भी प्यो नहीं सी। ये अनाथ लोग सन बेचारे, इन्हां ने अनाथा तो उठ के बड़ी उच्चियां बुलंदियां नूं छुया। रो विचार करे फिर सी। एस अमोल बेचारा अनाथ है, ये पढ़िया 10वीं को तक। जदों इन्हें एक बारी अचानक ऐसा पाना वरतिया, एक बहुत अच्छी कन्वेंशन हो रही सी ते ओहदे विच इन्हें पेपर पढ़िया। उम्र छोटी सी, मुंह ते जदाड़ा भी नहीं सी आया चंगी तरह। उस इन्हें पेपर पढ़िया, कई धर्मां दे लोग आए हुए सन ते बड़े प्रभावित हुए लोग। छोटी उम्र च इतना ज्ञान, बड़े प्रभावित हुए। उन्हां विच एक ईसाई सी, साडी कौम दे विच तां खिमा करे जे जिन्हें कोई 4 अखर पढ़दा उन्हें भुखा मरदा। सगों एक ईसाई सी, ओहदे कोल उठ के गया, कहने लगे बच्चिया तेरा नाम की है? इन्हें अपना नाम दसिया। कहने लगे कित्थे रहना है? कहने लगे मैं अनाथ आश्रम च रहना है। कहने लगे सुनिया तो मैं पहला सी, पर फिर भी मैं सोचा भी एक बारी पूछ लवां, ते पुत्र तेनू अनाथ आश्रम कित्थे तक ले जा सकदा है? कित्थे तक तेनू ले जाएगा? तू यूं कर, आ मेरा एक कार्ड रख ले, जे कदे तेनू जिंदगी च कोई लोड़ पई ते तू मैनू इस कार्ड ते आके मिली। मेरा शौक है भी जिहड़े तेरे वर्गे बच्चे पढ़ने वाले हुंदे ने, मैं उन्हां नूं पढ़ाउणा चाहुंदा। इन्हें आख्या हाँ भी पढ़न दा ते मैनू भी शौक है। ईसाई धर्म ने लालच दिता। उस पादरी ने कहने लगे भी जे तू पढ़ना चाहना मैं तेनू वलैत पढ़ा सकना। उन्हां समय च इंग्लैंड नूं वलैत कहंदे सन। मैं तेनू इंग्लैंड पढ़ा सकना, वलैत पढ़ा सकना। उन्हें आख्या भी मेरे खर्चा देने वाला कोई नहीं। कहने लगे खर्चा मैं देंगा। कहने लगे कल मोड़ना होगा? कहने लगे नहीं, मोड़ना तो है पर किसी दूजे रूप च मोड़ना है, तू पैसे लिए नहीं मोड़ना। कहने लगे वो किवें मोड़ना है? कहने लगे कोई गल नहीं, जो लोड़ पई तो गल करांगे, हाले नहीं, जो लोड़ पई तो गल करांगे। उन्हें आख्या ठीक है। तुरे जांदियां कुछ कदम तुरिया, पर मन विच तौखला किते कोई इहो जी गलती ना हो जाए मेरे कोलों। एस अमोल ने फिर पूछ लिया। कहने लगे मेरे ताए चाचे या होर किसी कोल इहो जी ताकत नहीं भी तेरा कर्ज मोड़ सकण। पहले तू मैनूं दस दे भी कर्ज मोड़ना किवें है। वो कहने लगे तू इन्नी चिंता क्यों करना है, तू सिख ही बनिया रह, सिक्खी का ही प्रचार कर, प्रचारक बन जा। पर विचों किते किताई ये कह दिया करी भी हजरत ईसा या हजरत मुहम्मद ईसाई धर्म जिहड़ा बहुत चंगा है। उन्होंने किन्नियां घालना ने विचों 2-4 गल्लां साडियां कर दित्तियां। तो बस इन्नी को गल कर देनी, सानू इन्नी गल नाल ही तेरा बहुत है, तेरी जिंदगी इन्नी गल नाल ही तेरा कर्ज उतर जाएगा। मन विच उतरा चढ़ा बड़े आए और मन विच घर जाके सोचन लग्या। कहने लगे मना बिगाड़ भी की है, सिख ही रहना है। मैं कहना ईसाई बन लगा, सिख ही रहना है, सिक्खी का ही प्रचार करना है। गुरुद्वारियां विच 2-4 गल्लां ही करनियां ने ईसाई दियां, तां की होया 2-4 दिन गल्लां कर दिया करांगे, इहदा की फर्क पैण लगा। मन विच विचार बना ली ते कुछ एक दिनों बाद वो कार्ड दसे हुए एड्रैस के उत्ते पता करन चले गए कि हाँ मैं पढ़ना चाहना। गए ते बेचारे अनाथ आश्रम चो गए सी। 2 प्रशादे अपने घरों नाल ही बन ले गए भी अगे मैनू की नहीं खोने ने। प्रशादे तो नाल बन के ले गए ते उत्थे गए ते वो पादरी दे मिलण विच अजे वक्त लग्या। जिहड़ी उहदी रिहाइश सी ओहदा बूहा खोलिया ते अगे कुत्ता बैठा है। कुत्ता बड़ा परेशान कर रहा ते ओहदे मिलण लई अजे वक्त लगना। वो कुत्ता बैठा है ते ओहदे कोल जाके बैठ गए जिथे जगह बनी सी माड़ी मोटी बैठण लई। ते कुत्ता परेशान कर रहा है। इहने अपनी जिहड़ी रोटी लैके आए सन ओहदे विचों अद्धी रोटी तोड़ी ते कुत्ते नूं पा दित्ती। कुत्ते ने रोटी सूंघी ते छड्ड दित्ती। थोड़ा बहुत परेशान करके हट गया। इन्ने समय च पादरी अंदरों आया ते वह आके मिलिया, ओनू लैके अंदर चलिया। जदों अंदर लैके चलिया ते उहने एक नाल गल साझी कीती। कहने लगे भलिया रोटी किहने पाई है? वो कहने लगे मैं पाई है। कुत्ता परेशान कर रहा सी, मैं रोटी पाई है ते इहने खाधी नहीं। पर वो पादरी कहने लग्या बई ये इवें नहीं खांदा, ये जिहड़ी रोटी नूं मैं पावां ये उहिओ खांदा है। इस तरह बगानी टुकड़ा से पड़ के फिर दूजे की बोली बोलेगा। इस तरह मैं नहीं ये करता, ये कुत्ता सिखाया होया मेरी हाथ की रोटी पाएगा। यो रोटी तेरी वाली चुक के मैं पा दिया ने खा लेनी है, पर खाएगा मेरे हाथ की। ये गल सुनन की देरी सी, अमोल दी अखां च पानी आ गया, कदम रुक गए।
अपने कंधे ते रखी हुई बांह पादरी दी ला दी, चुक दी बांह। कहने लगे किवें करना, लत्तां भार नहीं चलदियां, हुण मैं अगे नहीं जाना। कहने लगे किहड़ी गल्लों? कहने लगे जेड़ियां गल्लां मैनूं किताबां पढ़ के नहीं लभियां, जेड़ियां गल्लां मैनूं चंगे लोगां कोल बैठ के ना लभियां, जेड़ियां गल्लां मेरी अकल ने भी साथ दे के ना लभियां, वो गल मैनूं अज तेरे कुत्ते कोलों लभ गई है। तेरा कुत्ता किन्ना चंगा है, ये बगानियां दा टुक्कड़ नहीं खांदा ते बगानियां दी बोली नहीं बोलदा। मैं किड्डा मूर्ख सां, जेड़े मालिक ने मैनूं हुण तक पढ़ाया सी, अज मैं ओहदा दर छड्ड के चला सां। सजना मैं ते अपने गुरु दे दर ते मुड़ चलना है। तू मैनू नहीं चौपड़ियां देवेगा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, तू सुखियां देई जामी, पर मैं रवांगा तेरे दर ते। मेरे नालों कुत्ता चंगा जेड़ा बगानी बोली नहीं बोलदा। मैं किड्डा कुत्ते नालों भी डिगिया होया सां जेड़ा किसी दी बगानी बोली बोलन लगा सां। चंद पैसिਆਂ दी खातर मैं तेरे चरणों विच ही जुड़ांगा। सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा सां, सानू अज सिक्खी कमाउण दा शौक नहीं है, सिक्खी दी भावना नहीं है। जेड़ी चीज गुजरान सी वो भगवान बना ली, माया धन दौलत औहदे ये गुजरान सन, इन्हां नूं असीं भगवान बना लिया। ते जेड़ी चीज भगवान सी ओनू असीं गुजरान बना लिया। कारनामा लिया, तेरे बिना नहीं सरदा, चल तू एक बारी जाके चरण पाया। मेरे बेटा बेटी की शादी है, नहीं सरदा, तेरे बिना तू जाके एक बारी शादी करवाया। जिथे तेरे बिना गुजारा नहीं चलता मैं उत्थे तेनू ले जाना। नहीं तू अपने घर रह, मैं अपने घर रहना। मैनू धन दौलत चाहिए, मैनू तेरे नाल कोई वास्ता नहीं है। उस गल वल वापस चलां जिहड़ी बेनती कर रहा सां। बाबा बंदा सिंह बहादुर इत्थों चंबे के इलाके में चला गया। उथों का राजा उदय सिंह है। राजा उदय सिंह ने एक गल जान ली भई इस बंदे दे कोल ताकत है, इहदे सिख जिहड़े ने भावें थोड़े ने पर लड़ मर के अपना आपा वार लई तैयार ने। इसलिए मैनू ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इहदे नाल टक्कर लवां। कुछ एक दिन मैं इहनू अपने नाल सलाह सफाई करन वास्ते रखां। कुछ दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर उत्थे रहा। रब दा सबब ओहदी करनी तो ओहदे जीवन तो वो इन्ना कु प्रभावित होया, इन्ना कु प्रभावित होया, उन्हें एक गल का फैसला कर लिया। कहने लगे मैं अपनी धी दा डोला, मैं अपनी लड़की की शादी तेरे नाल करनी चाहुंदा। जे तुहानूं थोड़ा जिहा याद होवे, शिवदेव कपूर, शिवराम कपूर, बीबी भगवंती, इन्हां दे घर एक बेटी का जन्म होया सी साहिब कौर दा। इस सरहंद दे निवासी ने एक विआह बाबा बंदा सिंह बहादुर का 1710 विच इत्थे हो चुका होया ते ओहदी कुख तो जन्म लैण वाले पुत्र का नाम है रणजीत सिंह। एक विआह हुण इत्थे होया। इस बीबी का नाम है सुशील कौर। ये नाल शहीद हुई है, गई नाल है गिरफ्तार करके, पर ये शहीद होने का कोई सानू सबूत नहीं मिलता। ये तो कुदरती गल है, जालम घट किथे कीती होएगी, शहीद ही किया होएगा। कुछ एक अंदाजे भी लगाए जा सकते हैं। जदों एक भी सिख उन्हां विचों बाकी नहीं बचा, एक भी 4 साल का बच्चा भी नहीं छड्डिया, क्यों ना ये बीबी नूं किथे छड्डिया होएगा। खैर इहदी कुख तो बच्चे का जन्म होया सी, जिहदा नाम इतिहास विच बाबा अजय सिंह आउंदा है। इहदे नाल शादी हुई। कुछ समा बाबा बंदा सिंह बहादुर इत्थे चंबे के इलाके च विचरिया। फिर इन्हें आके इधरले पासे बटाले अते कलानौर, कलानौर उस वेले शहर हुंदा सी, बटाले दे लागे है, गुरदासपुर दे लागे है। उदों एक शहर हुंदा सी कलानौर। लोग कहा करते सन जिन्हें देखिया नहीं लाहौर वो देख ले कलानौर, एक कहावत बनी हुई सी। कलानौर दे विच ते बटाले विच उदों कश्मीर दे इलाके दा जिहड़ा पशमीने का काम सी वो इत्थे होया करदा सी ज्यादा। बहुत पुराने समय की बात है। जिहड़ी अर्ज करन लगा सां, इसे कलानौर दे विच 1555 दे विच अकबर बादशाह नूं ताज पोछी भी इत्थे होई सी, इसे कलानौर दे विच। जिहड़ी बेनती करन लगा सां, इस कलानौर नूं भी आके जित्तिया, बटाले नूं भी आके जित्तिया। इत्थे कुछ मुसलमानां दा प्रभाव सी ज्यादा, ते ओह मुसलमानां ने उस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सारे मुसलमानों ने इकट्ठे करके एक विचार की। कहने लगे भलियो सिख धर्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, तुसी इस गल्लों ना डरो भी सिख कोई इस्लाम के खिलाफ ने नहीं, असी जुल्म के खिलाफ है। जुल्म भावें कोई भी करता होवे,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਹੈ ਤੇ 80,000 ਫੌਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਪੜਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ 1711 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਤਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਈ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੱਢਿਆ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਨ ਖੂਨ ਮਾਫ ਹਮ ਕੀਨੇ, ਜਿਤ ਲੱਭੇ ਚਿਤ ਮਾਰੋ ਚੀਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਥੋਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਨ ਖੂਨ ਮਾਫ ਹਮ ਕੀਨੇ, ਜਿਤ ਲੱਭੇ ਚਿਤ ਮਾਰੋ ਚੀਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਵੇਂ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 40 ਦੇ 40 ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਈਏ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ 2 4 6 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਖ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਲੱਕ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਿਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲੋਵਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਦੇ 40 ਸਿੱਖ ਪਕੜੇ ਔਰ 40 ਦੇ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ,
इत्थे नरबत सिंह भट्ट जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरगद्दी देने वेले वही लिखी सी, उदों भट्ट बहियां लिखियां होंदियां सन। वो गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरगद्दी देने वाले नरबत सिंह भट्ट उस वेले कोल सी जदों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने गुरगद्दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं बख्शिश की है। उदों नरबत सिंह भट्ट ने भट्ट बहियां च लिखिया। और वह नरबत सिंह भट्ट, केशव सिंह भट्ट, इत्थे सहज सिंह, राम सिंह, शिंगारा सिंह, ये गुरु के प्यारे इस आडोवाल दे जंग विच आडोवाल की धरती के उत्ते शहीद किए गए, धरती विच दब के। सिर्फ इसलिए भी शहीद है, सिर्फ इसलिए भी सिख है। कोई इतराज नहीं सी, कोई उन्हें माड़ा काम नहीं सी कीता, इंसानियत तो डिगया कोई काम नहीं सी कीता। फिर दोबारे बहादुर शाह ने जदों वो इस गलों भी पागल हो गया, मैं एक अपनी गल एक सिख नूं भी नहीं मना पाउंदा, ते उन्हें एक ऐलान होर कर दिता, कहने लगे शहर के कुत्ते मार दिओ। उस वेले बहादुर शाह का नाम पै गया सी शाहे बेखबर, उहदा नाम रहा थोड़ा चिर, क्योंकि बहादुर शाह इतना को पागल हो गया। शायद आपनूं पता होवेगा, सियाणे बैठे हो सारे, फारसी विच कुत्ते नूं सग कहंदे ने, कुत्ते नूं सग कहंदे ने फारसी विच, ते ये लोग सिखां नूं कुत्ते कहंदे सन। मेरी गल नूं माफ कर दे जी, मेरी जबान साथ नहीं देंदी मैं ये गल कहां, पर वो अपने वालों कुत्ते कहंदे सन। बहादुर शाह इन्ना कमला हो गया सी, वो कहन लग पिया भई इन्हां कुत्तियां नूं मार दिओ। ते ओ जिहड़े दरबारी सन वो ना समझे, उन्होंने शहर के कुत्ते मार दिते। पर इन्ना को पागल होया, आखिरकार इन्हें 25 फरवरी 1712 नूं आखिरी दरबार किया लाहौर दे विच। 25 फरवरी 1712 नूं आखिरी दरबार करके 26 फरवरी नूं ये करदे है। 27 फरवरी ते 28 फरवरी नूं इतना बीमार हो गया, 28 फरवरी की रात नूं ये चढ़ाई कर गया 1712 नूं। और याद रखने जोग बात है, मैं बेनती करा, वक्त के हाकम कहने वाले इस 28 फरवरी नूं मरिया 1712 नूं, और 1712 दी मई दी 16 तरीक नूं जाके एदा दिल्ली दे विच दफनाया गया। तुहानूं वक्त मिले जरूर जाओ, अगे जाके गल फिर चलनी, मैं उदों तुहाडे नाल फिर सांझी करांगा। कुतुब मीनार ते देखण जांदे ही हो ना, दुनिया दे विच बड़ी वड्डी एक अदुੱਤੀ दात है। कुतुब मीनार दे लागे एक नगर है महरौली, महरौली दे विच इस बहादुर शाह नूं दबाया गया सी। उत्थे बख्तियार काकी एक बहुत बड़ा उस वेले इस्लाम की दुनिया का बहुत बड़ा एक सैयद होया, ओहदी भी उत्थे कबर है, सारा कुछ उत्थे ही है। बंदा सिंह बहादुर नूं भी उत्थे ही शहीद करना है, जदों उहदी वारी आएगी मैं तुहाडे नाल गल करांगा। इत्थे ले जाके इहदी करीब 2.5 महीने इहदी लाश रुलदी रही, क्योंकि इहदे पुत्तरां ने जंग छेड़ लिया सी गद्दी दे लई, राज तख्त दे लई, राज तख्त लई छिड़े हुए जंग विचों इहदी लाश रुलदी रही। आखिरकार 2.5 महीने मगरों इहदी लाश गई ते उत्थे जाके दफनाई गई। विचों मैं छोटा जिहा कट मारन लगा, इहदे पुत्तरां दे किवें अगे लड़ाई हुई, ये उन्हां दा इतिहास है, ये आपां बहुता नहीं फुलना, इहनां अपना वास्ता भी नहीं बहुता। हाँ, इन्नी को गल तुहाडे नाल साझी करना है। इन्हां विचों बाकियां नूं मर मरा के खत्म करवा के सारियां नूं अगे पिछे करके, इन्हां विचों जहानदार नां दा बंदा वो तख्त ते बैठा, पर वो तख्त ते बैठदियां सारी हुकूमत ने अन्ना कर दिता सी। रब दी बाणी दा एक बचन है बड़ा प्यारा, साहिब आखते ने महा पियान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेख सच कर जानिया, काम क्रोध अहंकार फिरे दे बानिया, सिर लगा जम डंड तां पछतानिया, फिर पूरे गुरदेव फिर शैतानिया। ताकत जिहड़ी है ना, वो बहुती बारी इंसान नूं शैतान बना देंदी है। बहुत विरली ताकत है जिहड़ी किसी इंसान नूं इंसान रहन दवे मुड़ के, नहीं तो निक्की जी ताकत मिली ते इंसान तो शैतान बन जाता बंदा। ये जहानदार भी शैतान बन गया, याशी के चक्करां च पै गया, बेकारी दुनिया विच डुब गया। ये 8 महीने भी राज भाग नूं संभाल ना सकिया। 8 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ सारा कुछ खिलारा जा खिलर गया। आखिरकार उस तो बाद विच फ्रैक्शियर ने अपने आप नूं राजा होने का ऐलान कर दिता। जदों फ्रैक्शियर ने राजा होने का ऐलान किया, इन्हें अपने सैयद भरावां दी मदद दे नाल
आप तख्त ते बैठ गया। फरख्शियर भी बड़ी पापी व्यक्ति का बंदा है, ये तख्त ते बैठ गया। इसके मगरों ये फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं अगे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर बटाले तो इस इलाके तो कलानौर तो पहाड़ियां वाले पासे इलाके च गया होया, वो तुहाडे नाल उत्थे गल साझी कीती है। एक पक्ष ये साझा कीता है कि मेरा अज तक दे तो फरख्शियर आ गया। हुण दो तीन नुकते मैं तुहाडे नाल होर साझे करने ने, वो इतिहास विचों बहुत अहम जरूरी ने। हुण वड्डी किस्मत यह है बदकिस्मती भी आपां इतिहास पढ़िया नहीं हुंदा, जिहदे करके सानूं समझ नहीं लगदी कई थावां ते। पर तुसीं कोशिश करियो जे एक बेनती विच होर कर दियां। एक बड़ी वड्डी भुल है, जे किसी बच्चे नूं पढ़ाई समझ ना लगदी होवे ते आपां ऐसा ते नहीं ना करदे भी उहनूं कहीए भी चलो तैनूं पढ़ाई औखी लगदी, तूं सिलेबस दीयां किताबां ना पढ़, तूं ना ओह पढ़ लै, नावल पढ़ लै। जे तां नहीं समझ लगदी सिलेबस दी किताबां दी ते तूं नावल पढ़ लै, वो भी तां किताब ही पढ़नी है। ते ख्याल करियो बच्चा भी नहीं मन्नेगा ते घर दे भी नहीं मन्नणगे। घर दे कोशिश करनगे भी जे तैनूं सिलेबस दीयां किताबां दी समझ नहीं लगदी, असीं एक ट्यूटर रख के दिंदे तैनूं, तूं मेहनत कर पर तैनूं समझाउणा इहो कुछ है, तैनूं नावल नहीं पढ़ाउणे। तो बेनती करां, जे सानूं इतिहास दी गुरबाणी दी समझ नहीं लगदी, ਇਹਦਾ मतलब यह नहीं भी असीं कच्चियां धारणा पढ़न लग जाइए। ਇਹਦਾ मतलब यह नहीं है अपने जीवन अंदर असीं इतिहास दीयां किताबां छड्ड के लोकां दीयां बाकी कथा कहानियां पढ़न लग जाइए। जे सानूं नहीं समझ लगदी, वार वार ट्राई करो, वार वार ट्राई करो। मैं ते बहुत बारी अर्ज करना, जिथे भी दस जांदा है मैनूं कोई इतराज नहीं, भावें मैनूं दिन रात तुसीं जगावो, मैं जागण लई तैयार हां अपनी कौम लई। जे नहीं समझ लगदी वो मेरे कोल 20 बारी पुछो, मैं दस्सण नूं तैयार है जिन्ना क मैनूं पता है। ये कोई दावा नहीं बनिया जा सकता, मैनूं सब कुछ ही पता है। पर कोशिश करो भी तुसी इतिहास नाल जुड़ सको। जे सिखां ने भी अपना इतिहास ना पढ़िया तो कौन पढ़ेगा? चंद रोज बाद कहानी खत्म हो जाएगी। जिहड़ी बेनती करन लगा सोडे वल फिर ध्यान दिओ। हुण 4 नुकते ने और चारे इतिहास विच अहम ने, जिन्हां दा थोड़ा जिहा भी संबंध होएगा इतिहास नाल उन्हां नूं यकीनन पता होएगा। इत्थे एक तत खालसा ते बंदई खालसा दा झगड़ा हुंदा है, वो तुहाडे नाल पहले साझा करना है ताकि गल अगली सानू समझ लग जाए। एक ते पहला नुकता तो यह है भाई जिहड़ी आम गल प्रचलित है, पहले मैं तुहाडे नाल ओह साझी करना है। आम गल यह प्रचलित है भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर दा ते बनोद सिंह दा एक झगड़ा हो गया। अमृतसर साहिब की धरती दे उत्ते एक झगड़ा हुंदा है ते ओहदे विच 2 जथे बन जांदे ने। ਜਿਹੜੇ विनोद सिंह वाले ने वह अपने नाम रख लेंदे ने तत खालसा, ते ਜਿਹੜੇ बाबा बंदा सिंह बहादुर वाले ने यह अपने नाम रखते ने बंदई खालसा। एक झगड़ा खड़ा हो गया ते काफी चलिया ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ भी माता जी ने फिर चिट्ठी लिखी। यह भी रहस्य साडे सामने खुलेगा हुण भई एक पासे गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे छोटे साहिबजादे वजीर खाने नीहां विच चढ़न दिते, दूजे पासे 2 मातावां माता साहिब कौर जी अते माता सुंदर कौर जी ये दिल्ली विच बैठे ने ते फरख्शियर जां उस वेले दा बादशाह इन्हां नूं कुछ नहीं कह रहा। देखो दूजे पासे साहिबजादे नहीं छड्डे। पंजाब दी धरती उत्ते जिथे सिख लभदा है उत्थे हुणे तुहाडे नाल मैं बचन साझे कीते सन। रतन सिंह भंगू दे ਸਿੰਘਨ खून माफ हम कीने, जित लभै चित मारो चीने, जिथे लभदा सिख नूं मार दिओ। उत्थे मातावां दिल्ली च बैठियां ने पर उन्हां नूं कोई कुछ नहीं कह रहा। यह रहस्य भी हुण खुलेगा जिहड़ा मैं साझी करना चाहुंदा तुहाडे नाल विचार। उन्हां ओही एक पहला नुकता मैं एक बार फिर दोहरावां। एक झगड़ा खड़ा होया बंदई खालसा ते तत खालसा दा अमृतसर साहिब की धरती उत्ते। उस वेले माता सुंदर कौर जी ने एक चिट्ठी लिखी ते चिट्ठी लिख के कन्या साहिब कौर का नाम लिखिया। रतन सिंह भंगू ने किसी का भी नहीं नाम लिखिया, माता जी का नाम माता जी लिखिया केवल। ते उन्हें एक चिट्ठी लिख के भेजी भाई तुसीं दोनों का फैसला करवावो। भाई मनी सिंह होरां ने विच पै के दोनों का फैसला करवाना चाहया पर फैसला ना हो सकिया। ते उस वेले एक निर्णय लिया गया भी आपां 2 पर्चियां पा के दरबार साहिब के पानी में छड्ड दईए। एक ते लिख दईए तत खालसा, एक ते लिख दईए बंदई खालसा। जिहड़ी पर्ची तर जाएगी वह अमृतसर दे विच रह जाएगी पार्टी, दूजी नूं इत्थों छड्ड के जाना पेगा। एक विचार ते यह है कि उस वेले 2 पर्चियां पाईयां भाई मनी सिंह होरां ने। जिहड़ी तत खालसे की पर्ची सी वह तर गई
ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਬੰਦਈ ਖਾਲਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨੇ 1776 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1723 ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 1723 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਾਂਡਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1723 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 1723 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰੇਣ ਸਨ। ਤ੍ਰੇਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਤ੍ਰੇਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤ੍ਰੇਣ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੀ। 4 ਕੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, 4 ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4 ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਣ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਲਾਉਣਾ, ਗੱਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰੇਣਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰੇਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਬਬ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਤ੍ਰੇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਤ੍ਰੇਣਾਂ ਦੀ ਤਰ ਗਈ। ਪਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਝਗੜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 2 ਪਹਿਲਵਾਨ, 2 ਇੱਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਤ੍ਰਿਣਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਬਬ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਲ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੁਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤਾਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹਠੀ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ।
कुराहे पिया होया। हुण चेता रखियो, हुण ओ बादशाह मातावां नूं क्यों नहीं सी कुछ कहंदे। बहादुर शाह दे मन विच, फ्रैक्शियर दे मन विच एक गल सी भी कदे वक्त आया अजीत सिंह साडे वल दा है, असीं अजीत सिंह दे राहीं मातावां नूं वरत लवांगे, इन्हां कोलों मन भाउंदी कोई विचार कर लांगे। इसलिए वो माता नूं कुछ नहीं सन कहंदे। उन्हां ने अजीत सिंह नूं बहादुर शाह ने हुक्म करके लाहौर विच मंगा लिया सी जदों बहादुर शाह जिउंदा सी। जदों अजीत सिंह लाहौर आया मिलण वास्ते तां उदों इहनूं बहादुर शाह ने कुछ एक जगीर ते कुछ एक अपने वल्लों होर धन दौलत दे के भेज दिता। यह जाके फिर इयाशी विच पै गया ते हालांकि इहनूं माता बहुत प्यार करदी सी। जदों ये दिल्ली दे विच माड़े कर्म करन लग पिया तां उदों इहने कुछ एक चोरी चिट्ठियां भी लिखियां, आप चिट्ठियां लिखियां जिहड़ियां मुड़ के मातावां दे नां ते ला दित्तियां गईयां। जिहड़ी आ इतिहास विच बड़ी विदित गल है ना, भई मातावां ने चिट्ठी लिखी सी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भी हुण तूं सारा कुछ जालमां नूं जित लिया ते फतेह कर लिया, जालमां नूं सज़ा देती, हुण तूं जंग बंद कर दे। बहादुर शाह ने चिट्ठी लिखवाई सी, पर वह चिट्ठी असल विच माता ने नहीं सी लिखी। वह चिट्ठी ऐसे ही अजीत सिंह ने लिख के पाई सी, ऐसे ही अजीत सिंह ने माता जी ने दस्तखत करके पाई सी। वह चिट्ठी असल विच चिट्ठियां एक बड़ा बड़ा कलंक है इतिहास विच। मेरी गल माफ कर दिओ जे दो गल्लां बड़ियां विचारन वालियां ने। एक कवि संतोख सिंह ने, रतन सिंह भंगू ने, ज्ञानी ज्ञान सिंह ने, तीन अहम विद्वान ने, तिन्हां ने जिक्र किया है कि जदों सतगुरु जी उस आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते सन, वह किला छड्डण नूं नहीं सन तैयार, उदों जिहड़ा पहले वारी बेदावा दिता माता गुजरी ने दिता है। यह लिखवाया होया उन्होंने। यह साडे इतिहास विच कलंक है, जे असीं ना संभाले आ ते कल आउण वाले समय च रौला पएगा। ये उन्होंने लिखवाया होया है कि जिहड़ा पहले बेदावा दिता है ना, वो माता गुजरी ने दिता है भी तू मेरा पुत्र नहीं या तू मेरा गुरु नहीं, मैं तैनूं नहीं मानदी, जे तू मेरा आखा नहीं मानदा, आनंदपुर साहिब नहीं छड्ड के नहीं जा रहा। उहदे मगरों सिखां ने दस्तखत कीते। ये विचार उन्होंने लिखी हुई है। दूसरी गल करा, इसे तरह इत्थे भी एक कलंक ऐसा बड़ा खड़ा कर दिता जिहदे करके बंदई खालसा तत खालसा हो गया। एक विचार कह के मैं समाप्ति करने दे नेड़े हो जा। हुण ये गल बड़ी आम चलदी, वैसे मैं कल भी थोड़ी जी छूवांगा तुहाडे नाल। हुण ये गल बड़ी आम चलदी है भी जदों मई महीने का घेरा पिया ते दसंबर महीना आ गया, गुरदास नंगल की गढ़ी नूं घेरा पिया होया। कल विस्तार नाल गल करांगा ते उत्थों विनोद सिंह किवें निकल के आया। ये पहली गल तो इतिहासकार मनते हैं भी हो सकता है वो निकल के ही ना आया हो सकता है। दूजी गल जेडे दो एक नुकता होर है साझा करने वाला, यह भी हो सकता है जदों उस गढ़ी नूं घेरा पिया, जदों सिख अजे चढ़दी कला विच सन, क्योंकि 2 महीने का राशन उन्हां दे कोल सी ते उन्होंने 2 महीने के राशन नूं संभल के वरत के 3 महीने लंघा लए सन। घेरा 8 महीने रहा, घेरा 8 महीने रहा, पर राशन उन्होंने 3 महीने लंघा लए सन। ते जदों उदों चलदियां कला सी, कुछ बाहर तो लै आउंदे सन माड़ा मोटा हमला करके, ते हो सकदा है विनोद सिंह उन्हां समयां च चला गया होवे, क्योंकि उदों उन्हां कोल ताकत सी। वो जालमां दा घेरा चीर के जे बाहरों पट्ठे ले आउंदे सन, जे थोड़ा बहुत राशन पानी ले आउंदे सन, एदा मतलब चीर के जांदे सन ते चीर के आउंदे सन। यह भी हो सकदा है उन्हां दिनां विच विनोद सिंह उस गुरदास नंगल की गढ़ी विचों चला गया होवे छड्ड के ते इस बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं, पर उदों वो चलदियां विच होणगे, उदों वो हालत नहीं सी होई। कई बार सवाल किया जाता है भी एडा बड़ा महान सूरमा सी, मुगलों के हाथ किवें आ गया। ये विचार अक्सर चलती है, पर मैं बेनती करा भी विनोद सिंह पहले ही निकल गया होएगा जदों अजे तक घोड़ियां ते सवारी करने के लायक सी, जदों उन्हां कोल प्रशादा पानी सी, ते उदों ही निकल गया होएगा। अगे बंदा सिंह बहादुर किवें शहीद हुंदा है, इस सिर्फ थोड़ा जिहा मैं तत खालसा ते बंदई खालसे का जिक्र किया है। इहदे निर्णय 2 निकलते हैं, 2 निर्णय निकलते हैं। आप 2 निर्णय से पहुंचे हुणे विचार करके। पहली निर्णय तो यह है भी हो सकता है झगड़ा होया ही ना होवे, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड विच तो कोई जिक्र नहीं है। जे होया भी होएगा तो 1723 का झगड़ा हो सकता है, बाबा बंदा सिंह बहादुर के वेले का झगड़ा नहीं हो सकता। जे तीजा पक्ष ये आप विचार से पहुंचे हैं भी जे उस वेले विनोद सिंह निकलिया होगा ना,
ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਸੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ।